बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी मैं करेले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने ये देखें कटिंग इसकी आप चेक कर लें। और इसमें मैंने जो है 1 चम्मच के करीब नमक और 2 टीस्पून के करीब इसमें जो है आटा डाला है सिंपल, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के रेस्ट के बाद फिर हमने इसको वॉश कर लेना है हाथों की मदद से मसल मसल के। इससे क्या होगा, इसकी कड़वाहट दूर होगी, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे और जो इतने मज़ेदार और लजीज से ये बन के तैयार होंगे। आप बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक और आटे से इनकी कड़वाहट कितनी ख़त्म हुई है। ड्राई करके रख देंगे अच्छे से निचोड़ के। तो फिर कुकिंग ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल में ये जो है करेले हम डाल देंगे और तकरीबन इनको हमने पकाना है बिल्कुल बारीक आंच पे, लो फ्लेम पे। ऐसा ऐसा अपना कलर चेंज करेंगे। जैसे ही ये ग्रीन कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ख़ूबसूरत से इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर समझे कि करेले बिल्कुल क्रंची हो गए और बिल्कुल ही कड़वे नहीं रहे। इस तरह से ये देखें ऐसा ऐसा इनका कलर चेंज हो रहा है। तकरीबन लग जाएंगे 7 से 8 मिनट इनको फ्राई करने में, क्योंकि बारीक आंच पे लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाए तो हमने इनको प्लेट में जो है निकाल के रख देना है। और ये जो कुकिंग ऑयल हमारे पास बचेगा, इसमें इसकी हमने एक मज़ेदार सी फिर ग्रेवी रेडी कर लेनी है। करेला प्याज की सब्ज़ी किसको पसंद नहीं है, हर एक की पसंद है और बहुत मज़ा आता है इसको खाते हुए। लेकिन इसको बनाने का सिर्फ तरीका आना चाहिए। इसी कुकिंग ऑयल में मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्याज हल्के से सौथे करेंगे। जैसे ही प्याज सौथे हो जाएंगे, हल्के से कुक हो जाएंगे, तो प्याज भी जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए 3 मिनट का टाइम दे के हमने इनको कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। इसको भी हम लोग एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। फिर एक मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी करूँगी, तड़का लगाऊंगी, तड़का बनाएंगे। तड़के वाले प्याज करेले मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये देखें इसी कुकिंग ऑयल में सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, साबुत वाला ज़ीरा। जैसे ही ये तड़केगा, इसमें हम लोगों ने कसूरी मेथी डाल देनी है। कसूरी मेथी का तड़का हमने बनाना है और इसमें हमने शामिल कर देना है टमाटो पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटो लिए हैं, इनको मैंने जो है इनका पेस्ट बना लिया और अच्छे से इसकी हमने कर दी है मिक्सिंग। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जैसे ही ये इसको हमने कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भी लग जाएंगे कुक होने में। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, मज़ीद पाउडर मसाले इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ये थिक होगी ग्रेवी, थिक ग्रेवी बन जाएगी, इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। और इसमें हरी मिर्चें कट की हुई मैंने शामिल की हैं और इसमें जो है ये तीखे वाली हैं, 5 से 6 अदद डाल रही हूँ। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए ग्रेवी ये थिक होती जा रही है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी होगी। जैसे ही ये थिक हो जाएगी, इसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं और प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं। ये देखें इस तरह से। फिर हम इसमें अब शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। और इसमें मज़ीद जो है इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। और हल्दी जाएगी इसके अंदर मज़ेदार सी। और इसमें जो है अब हम शामिल कर देंगे ये प्याज। फिर अब हमने इनको लगा देना है दम। ये समझें कि हमारे जो हैं प्याज करेला बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इनको हमने खाली दम लगाना है 5 से 6 मिनट का, बिल्कुल बारीक आंच पे दम वाली फ्लेम पे। इतना मज़ेदार और लजीज सा इनका टेस्ट आएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और इतने मज़ेदार बने हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो देखिएगा कि कितने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे दम में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोग मुझे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखें 5 से 6 मिनट के दम के बाद बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है, करेले हमारे कुक हो चुके हैं। हरी मिर्चें डालेंगे, खूबसूरत सा प्याज, इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।